कितने संगदिल हो तुम। मैंने तुम्हारे बेटे को सीने से लगा लिया, मगर तुम मेरे बेटे के सिर पर स्नेह का हाथ भी न रख सके। यह कहकर नाजिया ने नावेद को उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। नाजिया सजी हुई सेज पर घूंघट निकाले सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके जज्बात सर्द थे। उसे ना कोई गम था, ना खुशी, और ना ही उसे आने वाले का बेकरारी से इंतज़ार था। वह अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाला पलंग पर बैठ गया। वह उसी तरह आंखें बंद किए बैठी रही थी कि उसके कानों में आवाज़ टकराई, देखो, इंसान को रहम दिल होना चाहिए और दूसरों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। मैंने अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे इरफान के लिए की है। यह कहते हुए उसने 3 साल के इरफान को उसकी गोद में डाल दिया। एक लम्हे को तो उसका दिमाग जड़ हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वह कुदरत के इस मजाक पर मुस्कुरा उठी और उसने हंसकर इरफान का माथा चूम लिया। यह देखकर अहमद खुश हो गया। मुझे यकीन था कि तुम उसे माँ का प्यार ज़रूर दोगी। मैंने जो झूठ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अहमद ने माफ़ी मांगी। नाजिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। दूसरे दिन अहमद अपने कमरे में गया तो देखा नाजिया इरफान और एक अन्य बच्चे से बातें कर रही थी। लगता है तुम्हें बच्चों से प्यार है। बच्चे से भला किसे प्यार नहीं होता। अहमद ने इरफान को प्यार करते हुए दूसरे बच्चे की तरफ इशारा किया। यह किसका बेटा है? अहमद ने जेहन पर जोर दिया। यह बच्चा उसके भाई बहनों में से किसी का ना था। उसने इरफान को अपने पास बैठाया और दूसरे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मेरा मतलब है, यह किसका बेटा है? मैंने कहा ना कि यह भी हमारा ही बेटा है, नाजिया बोली। अब वह चौंक सा गया और उसके बच्चे की तरफ बढ़े हुए हाथ रुक गए। मतलब यह कि जिस तरह इरफान आपका बेटा है, उसी तरह नावेद मेरा बेटा है। नाजिया ने बात को स्पष्ट कर दिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह एकदम पलंग से उतर कर खड़ा हो गया। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। आपने भी तो मेरे साथ फ्रॉड किया है। हिसाब बराबर हो गया। नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने भी तो पहले नहीं बताया था। तुम इसके होते हुए मेरे बेटे को माँ का प्यार नहीं दे सकती। यह आपकी गलत फहमी है। तुम उसको अपने माँ बाप के घर भेज दो। मेरे होते हुए मेरा बेटा ननिहाल में क्यों रहे? अब नाजिया को भी गुस्सा आ गया। तो फिर उसको बोर्डिंग हाउस में एडमिट करा दो। अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, वहाँ जाकर बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। कोई नहीं होता हीन भावना का शिकार विकार। उसने झुंझला कर कहा, ठीक है, फिर इरफान और नावेद दोनों को एक साथ एडमिट करा देते हैं। नहीं, मेरा बेटा बोर्डिंग हाउस में नहीं जाएगा, उसने इरफान को गोद में उठाते हुए कहा। तो फिर मेरा बेटा भी नहीं जाएगा। नाजिया भी गुस्से से बोली, तो फिर तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद कर लूँगा। कितने संगदिल हो तुम। मैंने तुम्हारे बेटे को सीने से लगा लिया, मगर तुम मेरे बेटे के सिर पर स्नेह का हाथ भी नहीं रख सकते। यह कहकर नाजिया ने नावेद को गोद उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। वह अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। जिसने सुना उस पर इल्ज़ाम लगाया। सब ने उसे ही बुरा भला कहा, मगर वह चुप रही। दूसरे हफ्ते तलाक के कागजात उसे मिल गए। तलाक के कागजात हाथ में पकड़े उसको अपनी किस्मत पर रोना आ गया और वो अपने खुदा से शिकायत कर बैठी, या खुदा, मेरा कसूर क्या है? 2 बार सुहागिन बनी, दोनों बार मर्द के हाथों धोखा खाया। पहले शौहर ने इसलिए तलाक दे दी कि मैंने उसके भाइयों के लिए बार बार माँ बाप से पैसा लाने से इनकार कर दिया। दूसरे शौहर ने बेटे की वजह से तलाक दे दिया और अब मुझे फिर एक मर्द की परवरिश करनी है। एक बच्चे को पाल कर मर्द बनाना है। या खुदा, तूने औरत को इतना मजबूर क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? वह जिसके हाथों लुटती है उसी को परवान चढ़ाती है।